डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी का स्वागत है सेशन नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 7 अपन कर चुके थे पार्ट 2 में, और अब हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9 और उसके बाद प्रश्नावली 13.2 के सारे सवाल। मेरे कहे अनुसार आपने प्रैक्टिस की होगी। सभी अच्छे बच्चे हो, करोगे तो ही फायदा होगा, नहीं किए तो नहीं होगा। उदाहरण नंबर 8, रेडी? ओके। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है। उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए, यानी के 100 गुणा 20 बराबर 125 गुणा x, बच्चे 25 बढ़ जाए, लगा दो फॉर्मूला। ये आ जाएगा फॉर्मूला। x रखो y रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये y रखा है, एक ही बात है। x रखो, एक ही बात है। वैकल्पिक रूप से जो लिखा है ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैकल्पिक रूप का क्या मतलब है? यहां पर ये कह रहा है, सब जरे बच्चे एक बार देख लो, देखो क्या लिखा, वापस से समझ लो। इसमें जो है ना बच्चों कि x1 y1 और इज इक्वल टू x2 y2 तो था। इसमें अपन लिख सकते हैं x1 अपॉन, इसमें था ना बेटा एक, हाँ, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1 लिख सकते हैं। यहां x1 जो था इस क्वेश्चन में, अगर x1 मान लिया, इसको मान ले, x2 इसको मान ले, y1 इसको मान ले, y2 इसको मान ले, तो भी अपना काम होगा कि नहीं होगा? कैसे भी करो, ज्यादा अच्छा तरीका अपने वाला है। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, बस करो अपने तो सीधे साधे। अभी अपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 9, 15 श्रमिक है, किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं। इसी कार्य को 36 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी? 15 गुणा 48 बराबर x गुणा 36, कर लो। 30 x बराबर 48 गुणा 15 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 24 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। फटाफट, इजी क्वेश्चन है। तो लिखोगे कैसे? माना कि दीवार को 30 घंटे में निर्मित करने के लिए y श्रमिकों की आवश्यकता है, तो फॉर्मूला लिखना, तो हो जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, फॉर्मूला लिखना। फिर डायरेक्ट लिख देना 48 गुणा 15 इज इक्वल टू x2 गुणा, सॉरी x2 क्या है, x2 बराबर दे रखा ना 30 गुणा y2। ऐसे भी कर सकते हो, और बाकी डायरेक्ट, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो डायरेक्ट भी कर सकता है कि 15 गुणा 48 बराबर 15 जो है वो श्रमिक हैं, तो यह श्रमिक निकालने तो x गुणा 30। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज लिख देना। प्रश्नावली 13.2, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिलोम अनुपात में है? एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, व्यक्ति बढ़ेंगे समय घटेगा। प्रतिलोम अनुपात है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, जितनी चाल समान है, दूरी भी समान होगी, समय भी उस रेशियो में चलेगा, तो अनुक्रमानुपाती है।
खेती में की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, जितनी ज्यादा जमीन उतनी ज्यादा फसल, अनुक्रमानुपाती है। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल और समय, जितना चाल बढ़ाओगे समय कम होता जाएगा। यस, ये प्रतिलोम अनुपात में है। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ज्यादा जनसंख्या कम क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति, कम जनसंख्या प्रति व्यक्ति ज्यादा क्षेत्रफल। भारत में कम है कि ज्यादा है प्रति व्यक्ति अमेरिका की तुलना में? रूस की तुलना में बताओ। रूस बहुत बड़ा देश है ना, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या भारत से कम है, तो वहां प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना कम है, खूब जमीन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए का पुरस्कार विजेताओं में समान रूप से बांटना है। तो अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, जरा बताओ। विजेता अगर एक है तो 1 लाख रुपए उसी को मिल जाएंगे। 2 होंगे तो 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। ओके, 2 होंगे तो 50-50 हजार मिलेंगे। 4 होंगे तो लिखो यहां पर 25,000 रुपए मिलेंगे एक को। 5 होंगे तो बच्चों 20,000 रुपए मिलेंगे। और 8 हो जाएंगे तो 1 लाख रुपए में से 8 जनों को बांट दो तो 12,500 रुपए आएंगे। 10 होंगे तो 10,000 रुपए और 20 होंगे तो 5,000 रुपए। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। क्या लिखोगे? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इजी। चलो आगे, इसको मिटा दूं। रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए पहिया बना रहा है। उनका कोण बराबर रखना है। पहिया बना रहा है, तीलियां लगा रहा है, और तीलियां ऐसे लगा रहा है कि जिसमें कोण बराबर होना चाहिए। ओके, अगर तीलियां 4 है तो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री कहां से निकाला? 360 कुल होता है, उसमें 4 का भाग लगा दो, 90 डिग्री आ जाएगा। 360 कुल एक पहिए में अंदर केंद्र बिंदु के चारों ओर जो कोण का योग होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। अगर 6 तीलियां लगाए तो बताओ, 6 तीलियां लगा दे तो, जैसे यहां लगा रखी है शायद 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो 360 भाजक 60, 6 तीलियां, 360 भाजक 6 छतड़न 36, 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर 8 तीलियां हो, 8 का भाग लगा तो 45 डिग्री। 10 तीलियां हो, 360 में 10 का भाग 36 डिग्री। 12 तीलियां हो, 360 में 12 का भाग लगाओ, 12 36, 30 डिग्री। तो ये उत्तर आ गया। तो क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच के कोणों का प्रतिलोम समानुपात में है? यस है। कैसे निकाल के देख लो। कैसे निकालोगे? आप चाहो तो उसको प्रूव करना। 4 into 90 is equal to 6 into 60 is equal to 8 into 45 is equal to 10, 36 is equal to 20 into 30 is equal to 360, x1 y1 is equal to x2 y2, इसलिए ये प्रतिलोम अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं। रहमान जो है वो तीलियों या डंडियों से पहिया बना रहा है, और उस पहिए में जितने भी वो डंडियां लगाता है उतने उसमें समान कोण रहता है। इसलिए कौन बताएगा कि अगर 4 डंडियां है तो 90 डिग्री होना चाहिए,
क्योंकि 360 कुल होता है। 6 है तो 360 डिवाइड बाई 6, 60 डिग्री। 8 है तो 360 में 8 का भाग लगाओ, 45 डिग्री आना चाहिए। 10 है तो 36 डिग्री, 12 है तो 30 डिग्री। पूछा है क्या ये प्रतिलोम समानुपात में है, तो आप कहोगे कैसे है या नहीं है, तो क्या करोगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्रतिलोम समानुपात में है। कोई आपको पूछे कि 15 तीलियों वाले में अगर हो तो कोण कितना होगा, तो फटाक से कैसे निकालोगे। देखो बच्चों कैसे निकालोगे बताओ। एक तो तरीका ये है, कुछ बच्चे तो ऐसे निकालेंगे 4/90, तो 15/x कर लोगे। एक तो तरीका ये, सॉरी क्या किया मैंने, फिर गड़बड़ होगी। देखो 4 × 90 इज इक्वल टू 15 × x। हाँ गड़बड़ हो जाती है रोज। तो x बराबर 360 डिवाइड बाई 15, काटो, 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौको 60 इज इक्वल टू 24 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट भी निकालना हो तो फटाक से 360 डिवाइड बाई 15 भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये वाला है, फॉर्मूले में डाल के। यदि क्रमागत तीलियां के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 हो तो फिर कैसे निकालोगे, तो वापस वही तरीका लगाओ। x1 y1, x कितना था वो पहला नंबर का ले लो, 4 × 90, तो 4 × 90 बराबर x गुणा 40। डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 4 × 90/40, ये कटा 10, ये तो 9 डिग्री, 9 तीलियां या 9 डंडियां आंसर होना चाहिए। देखिए कैसे किया है। इस तरीके से कर लेना, आंसर लिखना 9 तीलियां। लैंग्वेज आप बना ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4। यदि किसी डिब्बे में मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा 24 बच्चे गुणा 5 बराबर हो जाएंगे 20 गुणा x। लेकिन लैंग्वेज कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखोगे प्रत्येक बच्चे को, माना कि प्रत्येक बच्चे को मिलेगी मिठाई x। 4 बच्चे कम होने के बाद कुल बच्चे रह जाएंगे 20। फिर लिखना x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। फिर इस फॉर्मूले को लिखना, फिर निकाल लेना x। 6 मिठाई आएगी, फिर लिखना प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी। बहुत इजी क्वेश्चन। अब मैं आपको केवल ट्रिक सिखा रहा हूं, बस अब मैं आपको केवल ट्रिक सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो भोजन कितने दिन का पर्याप्त रहेगा। 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x।
माना कि 10 पशु बढ़ने के बाद x दिन के लिए यह भोजन पर्याप्त रहेगा। बस फिर कर देना x1 y1 = x2 y2। 20 × 6 = 30 × x और x बराबर आ जाएगा 4 दिन। आ रहा ना मजा? आप तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एंजॉइंग, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। एक ठेकेदार को यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर से पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो माना कि यह कार्य x दिन में पूरा होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही x1 y1 = x2 y2। x1 y1 कितना हो रहा है? 3 × 4 बराबर 3 व्यक्ति 4 दिन, ये 4 व्यक्ति लगा रहा था, 4 × x। x = ये कट गया 3 दिन। 4 व्यक्ति लगाने पर 3 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन। बोतलों के एक बैच को 25 बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है और प्रत्येक बक्से में 12-12 बोतलें हैं। 25 डिब्बे हैं, 12-12 बोतलें भर देने का है। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो तो कितने बक्से भरे जाएंगे? तो माना कि x बक्से भरे जाएंगे, तो 25 × 12 बराबर x × 20। कितना आसान है, कितना आसान है बताओ। और x बराबर तो निकाल दो, ये तो आता है कि नहीं आता है? x बराबर 25 × 12 और ये उधर चला जाएगा 20। काटो, ये 5, ये 4, 4 × 12, 5 × 15 आ गया 15 बॉक्स। बीस बोतलें भरने पर 15 बॉक्स में है ये सारी बोतलें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, तो उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? माना कि 54 दिन में बनाने के लिए x मशीनों की आवश्यकता होगी, तो 63 × 42 बराबर 54 × x। कितने आसान सवाल है। x बराबर 63/42 / 54। काटो, किससे काटोगे? हाँ, 9 से काटेंगे। 6 नम 54, 7 नम 63 और 7 छंग 42 गुण 50 उत्तर। तो क्या लिखोगे? गुण 50 मशीनों की आवश्यकता होगी। एक बात और याद दिला देता हूं, क्वेश्चन तो आप मेरे को देख रहे हो, बहुत समझ भी रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना रफ में, उसके बाद हैंड टू हैंड फेयर कॉपी में करते जाओ, फिर अगला क्वेश्चन देखो, ताकि आपका काम फिनिश हो जाएगा। नहीं तो आप सोचोगे हाँ कर लेंगे नहीं। डू पहले समझना है,
फिर रफ कॉपी में इसको सब कैलकुलेशन करना है, और फिर वापस फेयर कॉपी में जो अभी आपकी क्लास वर्क की जो भी आपके नोट्स की कॉपी है उसमें प्रॉपर हैंडराइटिंग में विद प्रॉपर लैंग्वेज एक बार उस क्वेश्चन को कर डालना है, ताकि आपका पूरा वर्क फिनिश हो जाए एंड यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस कि मेरा चैप्टर हो गया, आई कैन डू। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, और 80 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा की चाल से वो कितना समय लेगी? x समय लेगी। 60 गुणा 2 बराबर 80 गुणा x, तो x बराबर हो जाएगा 60 इंटू 2/80। बहुत इजी। 3/2 1.5 आवर, 1.5 घंटे या 1.5 घंटे। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं 3 दिन में लगाते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, यानी कितने रह गए? 1 रह गया, तो x दिन में लगाएगा, तो 2 गुणा 3 बराबर 1 गुणा x, तो x बराबर हो जाएगा वो 6 दिन में लगाएगा। डायरेक्ट आंसर आ रहा है, लैंग्वेज आप लिख लेना। और एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? वो भी x, तो यहां हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर x गुणा 1, तो भी 6 आंसर। दोनों का उत्तर 6। एक व्यक्ति काम करेगा तो भी 6 दिन लगेंगे, और 6 जने काम करेंगे तो 1 दिन में हो जाएगा। बात हुई है। लैंग्वेज लिखना बच्चों, हाँ मेरे से मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूं क्योंकि थोड़ा सा आपका समय बचाने के लिए, आपको समझ में आ जाए। और लैंग्वेज लिखना रटना नहीं है, लैंग्वेज को अपने हिसाब से बनाना सीखना भी है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 11, लास्ट क्वेश्चन। किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि में 8 कालांश होते हैं। यदि कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य उतने समय होता है, तो स्कूल की बराबर अवधि के अगर 9 कालांश हो तो 1 कालांश में कितना समय का होगा? x समय का होगा। 45 गुणा 8 इज इक्वल टू x इंटू 9, और x बराबर 45 गुणा 8 अपॉन 9, 9 5 45, 8 5 40, 40 मिनट का 1 पीरियड होगा। तो अभी हमने ये कुछ चैप्टर कौन सा पढ़ा? चैप्टर हमारा हो जाता है प्रतिलोम अनुपात और क्रमानुपात वाला सीधा एवं प्रतिलोम अनुपात के सारे प्रश्नावली, दोनों प्रश्नावली के सारे सवाल हमने कर लिए। समझ में भी आ गए? एक बार वापस से मैं रिपीट करना चाहता हूं, फिर ये क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, चलो फिर रिपीट करते हैं। कागज की शीट लीजिए और ये इसको भागा मोड़िए, भागों की संख्या, कागज का क्षेत्रफल का आधा हो गया, इसमें आधा हो गया, इसमें 1/4 हो गया, इसमें 1/8 हो गया, इसमें 1/16 हो गया। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये भी कर सकते हो, ये व्यास और पानी का स्तर, व्यास दिया हुआ है D1, D2, D3, पानी H1, H2, H3। प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है कि नहीं है? कोई नाप लेके प्रैक्टिस करने वाली बात है। तो छोटा सा वापस से पढ़ लेते हैं ये वाली बात। पहला वाला था बच्चों x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y, अनुक्रमानुपाती, x बराबर ky, तो k बराबर x अपॉन y, x अपॉन y स्थिर है, इसका मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये फार्मूला है अनुक्रमानुपाती के लिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए या सीधा अनुपात के लिए। दूसरा वाला बच्चों
ये वाला। क्या था इसमें था x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/y, x इज इक्वल टू हो गया k/y, तो k बराबर हो गया xy, इसका मतलब हो गया x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, बटा बटी में लिखो तो ये बन जाता है x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। अब दोनों की तुलना कर लो, तो इसकी और इसकी तुलना कर लो। इसमें x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, इसमें है ये x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। अब याद रखने में दिक्कत आए तो अपने को इस फॉर्मूले को तरीके समझ लेना, ये x/y और ये xy, बस ये समझ लेना है। एक में x/y कांस्टेंट है, एक में xy कांस्टेंट है। तो ये आपका पहला बहुत बढ़िया चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया और आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको समझ लिया है। सभी बच्चे सारे क्वेश्चन को समझ चुके हैं। मैं पुनः आपको सब बच्चों को बोलता हूं, सारे क्वेश्चन अपने मन से एक बार करिए रफ कॉपी के अंदर, ऑल द क्वेश्चंस, डू इट विथ ऑल द कैलकुलेशंस, और उसके बाद इसको अपनी नोट्स वाली कॉपी में विथ प्रॉपर लैंग्वेज आप लिख दीजिए। आप, मेरा विश्वास है कि आपका पूरा गणित में धीरे धीरे काफी कॉन्फिडेंस आता जाएगा एंड यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके बच्चों, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।